हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के 2024-25 सेशन के लिए पीजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप कैंपस और कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं पीजी कॉलेज के अंदर। अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। जैसे हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाते हैं, अब आपको यहाँ पे जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो वेबसाइट के इंटरफेस के लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए देखिए, आपको टॉप राइट में ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाए। इसमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में एलएलएम, बीपीएड, एमपीएड और एमएड के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं यूजी पीजी के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको उसमें मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने यूजी एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप यूजी और पीजी के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में उसमें मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए, यूजी के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो यूजी के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको पीजी के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं। आप तो देखिए दोस्तों, पीजी के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे पीजी कॉलेज रजिस्ट्रेशन, पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन और पीजी कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल हमारा आज ही यहाँ पे अपडेट हुआ है, यहाँ पे पीजी एडमिशन फॉर्म, जो कि 28 मई को यहाँ पे अपडेट हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो ये अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए, यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे पीजी कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर पीजी कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे पीजी कैंपस और पीजी यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है, तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ पीजी कॉलेज के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं आपको कैंपस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है वही बताने वाला हूँ। तो आप चाहे कैंपस का पहले फिल कर लीजिए या फिर कॉलेज का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर रहा हूँ पीजी रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा कॉलेज का है, उसके ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम स्टेप 1 पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपने कैंपस के उसमें क्लिक किया है तो सेम तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, उसका नेम फिल कर लेना है। साथ में फादर्स का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है। साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। साथ में आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको फुल एड्रेस डिटेल फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नेम फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक के ऊपर में टिक कीजिए, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस है फिल कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो कि 8 से लेके 12 डिजिट का आपको पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल करेक्ट अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो 8 से लेकर 12 डिजिट का आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर एंटर कर लेना है आपको यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड।
इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर नाउ को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें शो करेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमें ओके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपका रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाने के लिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि रहेगा स्टेप 2 और यहाँ पे हमें अपनी फिल करनी होगी रिजर्वेशन डिटेल। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर आप स्टेप 1 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कैसे लॉगिन करके आपको स्टेप 2 पे आना है। तो देखिए दोस्तों, मैं होम पेज पे चुका हूँ। होम पेज पे आने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। तो इस बार आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन पे जहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन कर देना है, पासवर्ड मेंशन कर जो आपने क्रिएट किया है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए हमें लेफ्ट साइड में कॉलेज और कैंपस के लिए किसके रजिस्ट्रेशन किया है हमने उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ में हमारे रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पे शो करेंगे। इसमें देखिए 7 स्टेप में हमें अपना फॉर्म को फिल करना होता है। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको स्टेप 1 के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके उसको डिटेल को अपडेट कर लेना है। अदरवाइज हमें आना है स्टेप 2 पे जो कि रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें क्लिक हियर टू सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम रजिस्ट्रेशन डिटेल के स्टेप पे जाएंगे जहाँ से हमने लॉग आउट किया था। तो अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रिजर्वेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, SC ST या OBC जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है EWS स्टेटस, तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा, नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NCC कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। फिर ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे APC ID, अगर आपका APC ID क्रिएट है तो आप अपना APC ID नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया हुआ है और PG किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम NA फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3, और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। आते देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका UG कंप्लीट नहीं हुआ है यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप परसुइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, इस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप PG करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th
और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की, इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड से क्या है, यूपी बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है। साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से अपने 12th पास की है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे। 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का। इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है। जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसी बेस पे नेक्स्ट स्टेप में आपको पीजी के कोर्स शो करेंगे जिसका आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जल्दी से हम अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर रोल नंबर मेंशन कर देना है ग्रेजुएशन का आपको अपने यहाँ पे। साथ में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ ही ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन की जो मेन सब्जेक्ट है उनके नेम आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। पीजी और अदर के ऑप्शन स्किप कर देना है। इसका तो यूजी सब्जेक्ट 1 जो कि हमारा मैंडेटरी यहाँ पे फिल करना है। हो सकता है बाद में ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को ना मिले, लेकिन अभी यहाँ पे शो कर रहा है तो इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हम यूजी सब्जेक्ट 1 के ऑप्शन पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसको देखने को मिलता है बीएससी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देना जो कि आपके ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। बाद में ये ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है अभी देखने को मिल रहा है। अगर आपको देखने को मिले तो आपको फिल करना जरूरी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। इस पर सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का स्टेप। तो यहाँ पे आपको अपने कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, जिसमें आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है और कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना होता है। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है जो आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपने ग्रेजुएशन के अंदर अपना कोर्स सेलेक्ट किया था उसी बेस पे आप यहाँ पे पीजी के कोर्स शो करेंगे। तो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था बीएससी एग्रीकल्चर, इसलिए हम यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर में कोर्स शो कर रहे हैं, साथ में एमए के कोर्स शो कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है एमएससी एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पे देखिए आपको एमएससी एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे करना है वो आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसका आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसको मेन आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट ग्रुप जो आपका प्रेफरेंस 1 है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस शो करेगी, तो आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिस डिस्ट्रिक्ट का नेम आप सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेज ये कोर्स करा रहा है उसका नेम शो करेगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो याद रखना है आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है जिसको आपको करना है और कॉलेज का नेम वही सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो प्रेफरेंस 1 का आपकी मेन आपकी प्रेफरेंस रहेगी। जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस 1 की ही मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई अदर कॉलेज भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सेम प्रेफरेंस पे यानी सेम कोर्स के लिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस 2 के अंदर और अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको सिलेक्शन कैसे करना है कोर्स और कॉलेज का। साथ ही बात करते हैं आप कोई अदर कोर्स भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपका मेन कोर्स आपने प्रेफरेंस के अंदर सेलेक्ट कर लिया है और आप अदर कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आप प्रेफरेंस 2 के अंदर कोई अदर एमएससी का एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है। तो आप कोई 3 डिफरेंट कोर्सेज के लिए 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक कोर्स के लिए जो आपका मेन कोर्स रहेगा उसके लिए 3 डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आपको डिपेंड रहेगा आपके ऊपर कि आपको कोर्स और का सिलेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अपने कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन कर लेना है जैसे आपको करना है। कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 KB से लेके 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 KB से लेके 50 KB के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल क्लिक करके अपना फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपको शो करेगा महत्वपूर्ण निर्देश के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 17 के अंदर आपको शो कर जाएगा प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट हमें अपने पास सेव रख लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है वो लगाई जाती है हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे। तो जब आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है, जो कि हमने कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है।